हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको कराने जा रही हूँ वशिष्ठ की बुक का 5वां लेक्चर। इससे पहले मैंने आपको स्वर कराए, उनमें मैंने आपको फर्स्ट प्लेस कराया था। जब किसी भी शब्द के पहले रेखाक्षर पर, पहले व्यंजन पर फर्स्ट प्लेस के स्वर की साउंड आती है तो वो हमेशा लाइन से ऊपर रखा जाता है और उसे लाइन से ऊपर ही लिखा जाएगा। अब आज मैं आपको करवाऊंगी सेकंड और थर्ड प्लेस। जब किसी भी शब्द के पहले रेखाक्षर पर, पहले व्यंजन पर सेकंड प्लेस के स्वर की साउंड आएगी तो हम उसको टच द लाइन लिखेंगे, आधार रेखा के ऊपर ही लिखेंगे। जैसे कि हमने लिखा टोक, ये हमारा है टे और ये हमारा कै, टोक। मेवा, मैं और वह, मेवा। लोग, ये हमारा लय हो गया और ये हमारा हो गया गे, लोग। भोला, ये आपका भय, लय, भोला। जब किसी भी शब्द के पहले रेखाक्षर पर सेकंड प्लेस के स्वर की साउंड आती है लेकिन हमारे सारे शब्द समतल होंगे, जैसे कैवरक, न, मैं, अंगै, तो अब भी हम हर शब्द को लाइन पर ही लिखेंगे। जैसे कि हमने लिखा कोक, ये हमारा क्या है, ये है कोक। नेक, न और कै, नेक, ठीक है। मेक, मैं और खे, मैं और खे, मेक, ठीक है। ये हमारे सेकंड प्लेस के स्वर हैं। मैं अब आपको बताऊंगी थर्ड प्लेस। थर्ड प्लेस के स्वर में कौन कौन से आते हैं? ई, ऊ, ई, ऊ। जब किसी भी शब्द के पहले रेखाक्षर पर थर्ड प्लेस के स्वर की साउंड आएगी तो हम शब्द को हमेशा कट द लाइन लिखेंगे। जब अकेला वर्ड होगा तो उसको कट द लाइन लिखेंगे। जैसे कि हमने लिखा बू, हमारे बै पे थर्ड प्लेस का वो स्वर आया बू। पहले साउंड आएगी तो पहले लगाएंगे, बाद में आएगी बाद में लगाएंगे। जैसे बू, बाद में आई और बाद में लगाया। हमने लिखा ऊपू। अब पै को क्या है, हमारे पहले ऊ की साउंड आई तो हम पै लिखेंगे और ऊ की साउंड जो है, स्वर जो है, हम पहले लगाएंगे। जैसे कि हमने लिखा ईला, ये हमारा ई। अब ई की साउंड पहले आई थर्ड प्लेस पे, उसे काटते हुए लिखा ई ला, ईला। ये हमारे जो हैं सिंगल वर्ड हैं जिनको हमने कटता लाइन लिखा है। अगर हमारे पास सारे के सारे वर्ड समतल हो और तीसरे स्थान का स्वर आ रहा हो तब हम उनको टच द लाइन की आधार रेखा पर ही लिखेंगे। जैसे कि हमने लिखा उगना, ये गे है हमारा, ये न। अब इस पे तीसरे स्थान का स्वर आया तो हमने लिखा उगना, टच द लाइन ही लिखेंगे हम इसको। ईमी, अगर हमारे सारे वर्ड जो हैं समतल वर्ड हैं। ई की पहले आई पहले लगाई और बाद में आई बाद में लगाई। हमने लिखा ऊन, ये हमारा गया ऊन। ये देखो थर्ड प्लेस पे ही मैंने स्वर लगाया ओ का। अब नेक्स्ट जो मेन और इम्पोर्टेंट है वो हमारा थर्ड प्लेस का लास्ट का नियम, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जब ई ऊ थर्ड प्लेस के स्वर की साउंड आती है किसी भी शब्द के पहले रेखाक्षर पर तो हम इसे कटदा लाइन लिखते हैं, लेकिन जब दो रेखाक्षरों के बीच में तीसरे स्थान का स्वर आता है तो दूसरे रेखाक्षर के पहली साइड तीसरे स्थान पर लिखा जाता है। जैसे कि हमने लिखा जूता, ये हमारा जय है और ये हमारा हो गया तय। अब देखो जय को आई ऊ की हम जहाँ उसकी जगह है वहाँ ना लिख के अगले अक्षर के पहली साइड कौन सी है, ये देखो, ये हमारी पहली साइड है, ये हमारा ऊ का लग गया, ये है हमारा तय को आ की, जूता। हमने लिखा भूमि। अब देखो ये भय और मैं, भू, ये लगी भू की और ये लगी मैं के बाद कोई और रेखा अक्षर नहीं है तो वो लगी ई की। लेकिन अगर हमारे पास होता भूमिका, अब ये देखो ये भय मैं ओ ई, भू को कहें कि लगाएंगे, कहाँ लगी, मैं के पहली साइड थर्ड प्लेस पर, लेकिन मैं के बाद में को ई की मात्रा आई। अब मैं के बाद क्या अक्षर है, ई, कै, कै कहाँ के थर्ड प्लेस पर ई की मात्रा लगेगी, ये लगी ई की। अब कै को जहाँ उसकी जगह है वहीं लिखेगी।
भूमिका, हमने लिखा बीड़ी।